गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कन्वेंशंस। ठीक है, कल हमने की थे कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये कन्वेंशन है कॉन्सेप्ट, एक ही क्वेश्चन बनता है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कन्वेंशंस भी आ सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में, आपको दोनों भी पूछा जा सकता है कि कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, जो दोनों ही एक बेस है बिजनेस के लिए, अकाउंटेंट के लिए, उसे अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, हमने अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसको रिकॉर्ड करना है, उसके लिए जो बेस प्रोवाइड करते हैं वो हमारे कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस हैं। कल वाली वीडियो में हमने क्या किए थे, कॉन्सेप्ट किए थे, आज हम करेंगे कन्वेंशंस। ठीक है, इसके बाद हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट हम आगे की वीडियो डालेंगे। ठीक है, चलो आप सभी वीडियो मेरी पीछे के दो, हमने क्या क्या कवर कर लिया अब तक। हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग कवर कर लिया है। ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस कवर कर ली है और कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। आज हम कन्वेंशंस करेंगे। ठीक है, कन्वेंशंस में हमें एक तरीके अजम्पशंस भी कह सकते हैं। क्या क्या अजम्पशंस है, क्या क्या मानताएं हैं जिनको ध्यान में रख के हमने बिजनेस अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, अकाउंटिंग कंसिस्टेंसी। ठीक है, अकाउंटिंग कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेथड होते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, लाइक डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेथड है। ठीक है, स्टॉक की इवैल्यूएशन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेथड है। इसी तरह किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के बहुत ज़्यादा मेथड हैं। बट कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हमने हर साल सिर्फ एक ही मेथड को यूज़ करना है। जैसे कि आज इस साल हमने डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया है, तो हमने नेक्स्ट ईयर भी स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज़ करना है कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन को। ठीक है, उससे नेक्स्ट ईयर मतलब कि थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि पूरे साल जितना टाइम हमारी बिजनेस ने कंटिन्यू रहेगा, उसमें हमने क्या करना है, एक ही मेथड यूज़ करना है हर एक चीज़ का। ठीक है, ताजो हमारे में मतलब कि इनबैलेंस क्रिएट ना हो। ठीक है, हमें कंपेयर कर सके। ठीक है, ठीक है, इससे कंसिस्टेंसी का मतलब है कि एकसारता। ठीक है, हर एक चीज़ को सेम फॉलो करना है। एक मेथड होता है स्टॉक को कैलकुलेट करने का मेथड होता है कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज़ लेस। यदि हम कॉस्ट को मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज़ लेस, दोनों में से जो अमाउंट लेस है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हर साल हमने यही मेथड को यूज़ करना है, हमने उसको चेंज नहीं करना है। यदि हम उसको चेंज कर देंगे तो हमारे में गड़बड़ हो जाएगी और हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, हमारे रिज़ल्ट में वेरिएशन हो जाएगी। क्योंकि हमने एक साल कोई और मेथड यूज़ किया है, नेक्स्ट ईयर यदि हम कोई और मेथड यूज़ करेंगे तो मे भी रिज़ल्ट वेरी करें। क्यों कहेंगे पिछले साल तो इतना ये रिज़ल्ट था, इस साल ये रिज़ल्ट क्यों आ गया? क्योंकि आपने मेथड ही अलग यूज़ किए हैं। ठीक है, जब आप हर बार मेथड को अलग अलग यूज़ करोगे तो आपके रिज़ल्ट में एक सारता नहीं रहेगी। ठीक है, तो एक सारता रखने के लिए अपने रिज़ल्ट में, ठीक है, कंसिस्टेंसी रखने के लिए, ठीक है, सेम फ्लो रखने के लिए आपने जो भी किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना है उसके बहुत ज़्यादा मेथड होते हैं, उस मेथड को आपने सेम फॉलो करना है। डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया है तो हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज़ करना है। स्टॉक का एक मेथड है, जो मेथड आज यूज़ किया है उसे ही आपने हर बार यूज़ करना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि सेम मेथड को यूज़ करो, सेम फ्लो रखो। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। The conventions of consistency means that the same accounting principle should be used in accounting period। मतलब कि अकाउंटिंग पीरियड में सेम प्रिंसिपल यूज़ करने हैं। इट मीन्स अकाउंटिंग फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर शुड ऑन द सेम बेसिस। ठीक है, ऑन सेम वन अकाउंटिंग पीरियड से अनदर अकाउंटिंग पीरियड में जो भी अपने जो अकाउंटिंग के मेथड यूज़ किए हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, इफ़ स्टॉक इज़ वैल्यूड एट द स्टॉक और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस, दिस प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड एवरी ईयर। ठीक है, इफ़ वी यूज़ द स्टॉक वैल्यू करने के लिए, स्टॉक की वैल्यू करने के लिए हम मेथड यूज़ कर रहे हैं स्टॉक और मार्केट विच एवर इज़ लेस, देन सेम मेथड इज़ यूज टू थ्रू आउट द ईयर और नेक्स्ट ईयर। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, डिस्क्लोज़ करना। मैंने आपको पहले ही भी बताया था, जो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं उसको डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जो हमारे स्टेक होल्डर होते हैं, जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, ठीक है, वो जानना चाहते हैं कि बिजनेस में कितनी अर्निंग हुई,
ठीक है, बिजनेस में कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, ठीक है, हमारा इंटरेस्ट सेव है, हमारी जो मनी इन्वेस्ट की है बिजनेस में वो सेव है या नहीं, हमें फ्यूचर्स में प्रॉफिट होंगे या लॉस होंगे, हमारा पैसा सेव है या नहीं। इसलिए ये ज़रूरी होता है हर एक बिजनेस के लिए कि वो अपने रिपोर्ट को डिस्क्लोज़ करे। ठीक है, this means that the account must be honestly prepared and they must be disclose all material information। ठीक है, अकाउंटिंग रिपोर्ट should disclose full and fair information to the proprietor, creditor, investors and other। ठीक है, हम जो भी अकाउंट के जो भी बिजनेस के अकाउंट होते हैं, ठीक है, जो भी रिपोर्ट्स होती है उसको डिस्क्लोज़ करना होता है, किसको, प्रोप्राइटर को, क्रेडिटर को, इन्वेस्टर को और अदर पब्लिक गवर्नमेंट सभी को, उसने जो भी इंटरेस्ट रखते हैं बिजनेस को डिस्क्लोज़ करना होता है। ठीक है, ताकि कि उनके जो इंटरेस्ट है वो सेफ़ रहे और उनको श्योरिटी हो सके कि हमारा पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो इन फ्यूचर पीरियड के लिए सेफ़ है या नहीं। ठीक है, इसलिए हमें इनको डिस्क्लोज़ करना पड़ता है हमारे पूरे अकाउंट्स को बिजनेस के। नेक्स्ट हमारा क्या कन्वेंशंस है, हमारी कन्वेंशन है, अजम्पशंस भी कह सकते हैं, आपके एग्जाम में अजम्पशंस है तो भी आप यही लिख सकते हो। ठीक है, कन्वेंशन और मटीरियलिटी का मतलब होता है सिर्फ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही डिस्क्लोज़ करनी है, कोई इममटीरियल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करनी। ठीक है, मतलब बिजनेस में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को बिजनेस हमारे अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है बिजनेसमैन ने, अकाउंटेंट ने, जिसका बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, जो कि डिसीजन के लिए हेल्पफुल है और जो कि मटेरियल है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि इममटेरियल होती है, जिसका कोई यूज़ नहीं होता, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो डेली वेयर में होती हैं, हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ वही जो कि हमारे डिसीजन को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, हमारे प्रॉफिट को इफ़ेक्ट करती है, हमारे इनकम को इफ़ेक्ट करती है और हमारे बिजनेस की ओवरऑल पोजीशन को इफ़ेक्ट करती है, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। यदि बिजनेसमैन हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करेगा तो उस पर बर्डन ही बढ़ेगा और वो मतलब कंफ्यूज हो जाएगा भी किसका क्या रिज़ल्ट ने किस ट्रांजैक्शन को कब लूँ और किसको कब नहीं लेना है। ठीक है, इसलिए वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ही रिकॉर्ड करें। ठीक है, इममटेरियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड ना करें। ठीक है, इसका मतलब यही है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो क्या होता है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज़म। कंजर्वेटिज़म का मतलब वो होता है, इसका मतलब होता है कि हमें अपने आने वाले लॉसेस का पहले से ही तैयारी करनी चाहिए और हमें प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रखे बिना ही हमने प्रॉफिट को पहले से ही हमने लॉस को पहले से ही तैयारी रखनी है। हमने सोचा है कि फ्यूचर्स में हमने किसी व्यक्ति से पैसे लेने हैं, वो वो पर्सन्स हमें डिफ़ॉल्ट कर जाए, ठीक है, वो हमें पैसे ना दे पाए, इसलिए हमें उसकी पहले से ही प्रोविज़न बना कर रखनी पड़ेगी। मे बी इन 3 साल बाद हमने उससे पैसे लेने, 3 साल बाद मे बी वो किसी चांस का उसने हमें डिफ़ॉल्ट कर दिया तो हमें लॉस हो सकता है, तो उसके लिए हमें पहले से ही अरेंजमेंट करनी चाहिए, प्रोविज़न्स बनानी चाहिए उस मनी की भी। वो हम पैसा कहाँ से लेंगे, उस लॉस को हम कैसे भरपाई करेंगे। ठीक है, इसलिए हमें लॉस की पहले से ही अरेंजमेंट करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि आने वाले फ्यूचर में हम किस स्थान पे किस चीज़ से हमें लॉस हो सकता है और हम उस लॉस की रिकवरी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। इसलिए हमें प्रॉफिट को नहीं एंटिसिपेट करना भी हमें उससे प्रॉफिट आएंगे तो हम उसे यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ से इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट यदि हम प्रॉफिट को ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो मे भी वो लॉस हो जाए। ठीक है, इसलिए कंजर्वेटिज़म का मतलब है कि प्रॉफिट को ज़्यादा ध्यान में ना रख के लॉस को ध्यान में रखें भी, हमें फ्यूचर में कितने लॉस हो सकते हैं उसकी अरेंजमेंट आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, भी लॉस को फ्यूचर में यदि आपको लॉस हो तो उससे आपको निपटने की आप में क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए वो इसका मतलब यही है। ठीक है, एज़ पर दिस आपको पढ़ के सुनाती हूँ। एज़ पर दिस कंजर्वेशन ऑल द प्रोस्पेक्टिव लॉस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। हमें पहले से ही लॉस को कंसिडरेशन में लेना है कि कौन से लॉस होंगे इन फ्यूचर में, बट नॉट ऑल द प्रोस्पेक्टिव। प्रॉफिट को नहीं हमने ज़्यादा ध्यान में देना, लॉस को, फ्यूचर के लॉस की पहले से हमने तैयारी करनी है। इन अदर वर्ड, एंटिसिपेटिव नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल लॉस, मतलब कि लॉसेस पे ज़्यादा ध्यान देना है। इनकरेज द क्रिएशन ऑफ द सीक्रेट रिजर्व, अपने रिजर्व सीक्रेट रिजर्व प्रिपेयर करने चाहिए भी। हमें आने वाले लॉसेस से हम सीक्रेट रिजर्व से पैसा निकाल कर उस लॉसेस से हम निपट सकें। बाय मेकिंग द एक्सेस प्रोविज़न, हमें ज़्यादा प्रोविज़न्स बनाने चाहिए।
ठीक है। फॉर डेप्रिसिएशन, जितनी डेप्रिसिएशन है डेप्रिसिएशन से ज़्यादा प्रोविजंस बनानी चाहिए, ठीक है। फॉर डाउटफुल डेट्स, हमें डेट पे डाउट है भी, ये पर्सन कल को हमें पैसा नहीं दे पाएगा, जहाँ जिस पे भी जो डाउट होते हैं ना भी, हमें जहाँ से पैसा नहीं मिलेगा इन फ्यूचर में, उसके पहले से हमें अरेंजमेंट करना चाहिए, ठीक है। मेकिंग द प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, इसमें ये आ गया मेकिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वही हो गए जिस पर्सन से हमने पैसे लेने हैं वो डाउटफुल में है भी, हम मिलेंगे या नहीं, ठीक है। डिस्काउंट ऑन डेटर, नोट प्रोवाइडिंग द डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ठीक है। ये सभी चीज़ें हैं जिसका मतलब सिर्फ यही है कि आने वाले फ्यूचर के लॉस को पहले से ही अरेंज कर लो, ठीक है। पहले से ही उसकी प्रोविजंस बना लो। मे भी वो लॉस हमें मतलब कि सफ़र करने में हमें फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी जब हमने पहले से उसकी प्रोविजंस कर रखी होगी। प्रॉफिट को ध्यान मत दो, प्रॉफिट तो होंगे तो हमें फ़ायदा ही होगा, बट हमें लॉस का ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यदि हमारे पास लॉस की अरेंजमेंट नहीं होगी इन फ्यूचर पीरियड में, तो हम उस टाइम पे उस लॉस का कैसे सफ़र करेंगे। हमने पूरे एक्सपेंसेस भी तो, प्रॉफिट से पूरे एक्सपेंसेस भी तो पे करने हैं। यदि हमें लॉसेस हो गए, ठीक है, ठीक है, कॉन्टीजेंसी से निपटने के लिए, फ्यूचर में आने वाली कोई भी मुसीबत से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी करनी है। इसका मतलब यही है, ठीक है। थैंक यू। तो और हम नेक्स्ट वीडियो में हम और नए नए टॉपिक से रिलेटेड और वीडियो डालेंगे, ठीक है। लेक्चर डालूँगी मैं ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स के साथ, ठीक है। आपको ये याद कर लेने हैं, जो कि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहो तो मैं इसे, ठीक है, इनबॉक्स में, ठीक है, उसकी वो PDF भी डाल सकती हूँ, ठीक है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कैसी लगे।